जी मोक्ष हेलो। भाई। हेलो जनाब। कैसे हो कैसर भाई? बहुत अच्छे हैं जनाब, आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी। तो मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसके बारे जी में बात जी, करना चाह रहा फरमाइए हूँ। फरमाइए सर। वैसे तो काफी है टॉपिक, आपने 7 बोलिए, पर मैं अभी 1 या 2 पे कर लेते हैं कि जी जी मतलब बिल्कुल। हिंदुइज्म हमें एक मेथड क्या बोल देते हैं कि जैसे ऑप्शंस देता है वर्शिप के, कि हम वर्शिप के मेथड को चूज करके हम सेम गॉड को या डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। और हम्म। उससे हमें कोई मतलब बेसिकली बोला जाए तो शिर्क वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर एक सेकंड मोक्ष में दीजिएगा। आहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, जज़ाकल्लाह। कंटिन्यू विद द कॉलर, करते हैं बात। यार जज़ाकल्लाह, मैं बहुत मोक्ष भाई से शुक्रिया। बात हो जाती है ना, तो मैंने आपके माइक्रोफोन के बारे में पूछना है। बड़ी बड़ी ना अच्छा, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की आवाज़ है आपकी हमेशा ही। क्या जी जी। बात है, पहली दफा तारीफ की है किसी ने। नहीं माइक नहीं की। यार, वाकई बड़ा हाई क्वालिटी जनाब, है। जज़ाकल्लाह सर। जी मोक्ष साहब, कैरी ऑन कीजिए जनाब। तो वही बोल रहा हूँ कि हमारे में जैसे शिर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसके लिए एटर्नल हेल या कुछ ऐसा मिलेगा। मेथड ऑफ वर्शिप से हम चूज करके सेम गॉड को या डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। आपको अंदाजा है कि हमने अच्छी अच्छी बातें बतानी है अपने रिलीजन की। कैसर भाई। अच्छी है ये भी, बुरी है इसमें। कि जो मर्जी करो, मानो ना मानो, फिर भी ठीक है, नहीं, ये जो अच्छी मर्जी है। नहीं, ना ना ना। नहीं, जो मर्जी नहीं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग जो मेथड ऑफ वर्शिप डिफाइन किए गए हैं, कि जैसे अब मैं कैसे बोल दूं कि जैसे डिवोशनल वर्शिप बोल देते हैं, या हम एक मोनोथिस्टिक वे में भी फॉलो कर सकते हैं हिंदुइज्म को। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वो 2 मेथड देता है कि या तो हम साकार में बिलीव करके वर्शिप कर सकते हैं, निराकार में जो फॉर्मलेस गॉड है। तो इससे कोई शिर्क या इस टाइप का कोई वो नहीं मिलेगा हमें, कोई पनिशमेंट। मूर्ति पूजा की इजाजत है आपके रिलीजन में स्क्रिप्चर के मुताबिक? जैसे हम श्रीमद् भगवतम खोलते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा, अगर एक इसमें टर्म आती है कि आइडल को मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति नहीं बोलते, हम विग्रह बोलते हैं। कि जिससे जैसे हम ये समझते हैं कि हमारी मदर है और हमारे पास मदर की फोटोग्राफ है, तो वो मदर जो है वो एक्चुअल फोटोग्राफ माँ नहीं है, पर वो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे में एक विग्रह टर्म आती है, उसे मूर्ति भी नहीं बोलते, कि ये नहीं बोला जाता कि ये मूर्ति ही भगवान है। पर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ये उसकी, जैसे रामकृष्ण की या किसी की, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे सही, सिर्फ ध्यान को एक वो देने के लिए, फॉर्म। उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा इन द सेंस मूर्ति की पूजा तो नहीं कर सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे अब राम की फोटो है, कृष्ण की, कि ये हम हमारे गाइडेंस के लिए थे, हम इनसे इनकी हम रिमेम्बरेंस कर सकते हैं उससे। तो जो अभी अभी आप कह रहे थे कि आज़ादी है, आप जिस तरह से मर्जी पूजा पूजा करें, जिसकी मर्जी करें, तो ये तो आपका आर्गुमेंट हम्म, आपने खुद ही रिफ्यूट कर दिया कि मूर्ति की नहीं कर नहीं, सकते। मैंने बोला ना कि 2 मेथड है। एक तो है कि फॉर्मलेस गॉड की करें, जिसमें कि कोई मूर्ति या कोई भी विग्रह, कोई चीज नहीं है। और दूसरी है कि जैसे मंदिर में करते हैं, जो विग्रह हम्म। बनाया हमने, मैं मूर्ति वर्ड यूज करूंगा, उसकी हम उससे उस मीडियम से कर सकते हैं, उस चीज से वो मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है। वो प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि आप चाहें तो आप किसी बुत की कर लें, चाहें तो आप ना करें। सो हियर इज माय प्रॉब्लम। जब आप ये कहते हैं कि आप हम्म, राम या कृष्ण की पूजा करें, तो जो मूर्ति की आप पूजा कर रहे होते हैं वो मूर्ति की नहीं होती है असल में। असल में वो होती है जो पीछे स्पिरिट है या जिनकी वो मूर्ति बनाई गई होती है, आप उनकी कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। आपको समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं? कि अगर आपने फॉर्मलेस गॉड की ही करनी है, वो भले राम हो कोई और हो, वो गॉड तो नहीं थे, लेकिन हम्म चले पूजा की हम बात कर रहे हैं, तो फिर मूर्ति का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है? करनी तो आपने नहीं, उसी की है ना, मूर्ति की तो आप कर ही नहीं रहे हैं। हम जैसे हमारे में जो अवतार बोला जाता है, राम कृष्ण और ये इस टाइप के, राम कृष्ण विष्णु, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये तो हमें पता है कि जो सुप्रीम रियलिटी वो तो फॉर्मलेस है ही। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेकिन हम जो आपके हमारी गाइडेंस सामने के तो लिए। नहीं है ना भाई, आपके सामने तो फॉर्मलेस है ना, जहां तक आपका ताल्लुक है। आज हम्म, 26 अगस्त की हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो आपके लिए उनका कोई फिजिकल फॉर्म मौजूद तो नहीं है ना दुनिया में। नहीं, गॉड की नहीं है, पर अवतार की, जैसे अब कृष्ण की फोटो है, जो समझ लो फोटोग्राफ है, तो उससे हम डिवोशनल वर्शिप कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारे अवतार थे, गाइडेंस ही इन्होंने लेकिन वो मतलब। मूर्ति की, तो फिर यानी मूर्ति की आप डिवोशनल पूजा कर सकते हैं फिर आप? मूर्ति की इन द सेंस क्या मतलब, ये बोल रहे हो कि उस पत्थर की? हाँ हाँ। हम्म, पत्थर तो कैसा भाई, पत्थर तो एक नॉन लिविंग चीज होगी। मैं बोल रहा हूँ कि उस मीडियम से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चूज कर लें कि ये कृष्ण की फोटो है, ठीक है, यहाँ बैठ के मैं मेडिटेशन या कुछ कर रहा हूँ और ये कृष्ण की फोटो है, इससे हम ध्यान लगा सकते हैं। इस वे में बोल रहा हूँ कि ये अलाउड है। आप मेरी बात के लेयर को समझने की कोशिश करें। आप हम्म उस फोटो की तो पूजा नहीं कर रहे हैं ना। ये फोटो की तो नहीं कर आप रहे तो हैं।
कृष्ण की कर रहे हैं, बिल्कुल। और कृष्ण किसी फॉर्म में आपके सामने तो नहीं है ना, इस टाइम नहीं है। तो जिस डुअलिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो आपके अपने आर्गुमेंट से रिफ्यूट हो जाती है कि आप जिसकी कर रहे हैं वो फॉर्मलेस ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप फॉर्म की करें या फॉर्मलेस की करें? मैंने जो टर्म यूज किए थे ना, साकार और निराकार। साकार में तो यही बात आ गई कि हम जैसे कि हमारे पास एक फोटोग्राफ है, हम माइंड में तो फॉर्म बना सकते हैं ना उसकी, कि कृष्ण की फोटो को देख के भी हाँ ये इस टाइप के ऐसे होंगे बस। लेकिन ये मुझे, ये आपके में शायद प्रोहिबिटेड है मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने पढ़ा है। यही तो क्या हमारा ये? फख्र है कि हम तो ये कहते हैं, देखिए हम में हम्म और जो आप में फर्क है ना, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि कह दो कि अल्लाह अहद है। अहद हम्म अहद ऐसे एक को कहते हैं जिसको दो पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, जो हम्म गिनती को इंस्टिगेट नहीं करता। एक के बाद दो आता है ना, लेकिन अहद के बाद दो नहीं आता। हम्म आपके भी स्क्रिप्चर में मैंने खुद पढ़ा है, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो क्रिएटर है ना वो इनसेपरेबल है। हम्म डिफरेंस इज कि हम उस चीज पे पक्के हैं, आपने उस चीज में खुद एडिशन किए हुए हैं। अब मुझे बताइए नहीं कि नहीं। गॉड का वर्ड जो है, नहीं अब देखें ना, अगर वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो इनसेपरेबल है, और आपने फिर इतनी सेपरेशन की हुई है कि ब्रह्मा और हैं, विष्णु और हैं, शिवा और हैं, पर वो भी एक लिखा का हुआ है ना काम उसमें। जो है, फिर ये देखें, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता आपको, हम्म लेकिन प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपको लॉजिकल बेसिस पे मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। जब आप कहते हैं ना कि वो भी उसमें लिखा हुआ है, तो क्या हम्म आप किसी ऐसे गॉड की आप प्रस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, जिसकी अपनी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है? ये तो नहीं हो सकता ना। इसकी नहीं नहीं। एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है। ये क्रिएटिविटी किसी इंसान ने की हुई है। आप क्रिएटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक तरफ खुद को कहे वो इनसेपरेबल है और साथ कहे कि उसकी तीन सब एंटिटीज भी हैं। ये किसी इंसान का नहीं, काम लगता है, क्रिएटर का तो नहीं लगता। अब जैसे अब आप वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तो मैं वही बोला, उसमें ये बोला गया कि जो ब्रह्म है वो सुप्रीम पावर है, ठीक है। लेकिन जो देवता है वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आ गई? मैनिफेस्टेशन है, टूट के तो बना नहीं उसमें। अच्छा, जो जो मिसाल के तौर पे शिवा हैं वो मैनिफेस्टेशन है, हाँ जी बिल्कुल। ब्रह्मा भी मैनिफेस्टेशन होंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव मैनिफेस्टेशन है मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्चर के किसके अकॉर्डिंग। होंगे वो? किसके होंगे? अब ये समझ लो कि जैसे जो ब्रह्म एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी ब्रह्म के पावर है वो होंगे ना, ब्रह्म। हाँ हाँ। उसकी पावर है। अब आप मुझे बताइए, फिर अब अगेन मैं ये वो बातें हैं जो मैं बातें करके अपने सनातनी बहन भाइयों को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये जितनी हम्म, सारस्वती वाली जो कहानी सारी है, क्या आप ये मान कौन सी? सकते हैं मैनिफेस्ट जो सारस्वती वाली जो कहानी है, अब हाँ ये हाँ। जितनी भी है अपना एक मैनिफेस्टेशन तो होती है ना जो ओरिजिनल की हम्म मैनिफेस्टेशन ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम्म हम क्या ये किसी स्टेज पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सुप्रीम क्रिएटर होगा जिसकी एक मैनिफेस्टेशन ऐसी होगी, जिसकी अपनी बेटी के साथ उसका ऐसा रिलेशनशिप होगा कि हम्म उस वहां तक जाएगा कि जो ब्रह्मा के जो इतने सर हैं उन सरों की भी एक्सप्लेनेशन पीछे ये लिखी हुई है कि वो अपनी बेटी पे स्पाई करते थे, और करते थे क्या उसे कहते हैं, स्टॉकिंग करते थे। उन्होंने अपने सर इतने डेवलप किए हुए थे कि वो इधर रह गई है उधर गई है, जैसे मॉडर्न दौर में जैसे सीसीटीवी कैमरे होते हैं कि उन्होंने हर तरफ से एक सिस्टम लगा के रखा होता कि वो उस पर नजर रख सकें। और ये हम्म। मैनिफेस्टेशन है एक सुप्रीम बीइंग की। पर तो ये मैं नहीं एक्सप्लेनेशन है इसकी। मानता कि ये कहानी सच्ची होगी। मैं इसकी ये मानता एक्सप्लेनेशन है। हूँ कि ये अच्छा कहिए। हाँ, तो फिर 2 मिनट लगेंगे मुझे अगर एक्सप्लेनेशन करने दो। उसमें फिर ये भी ऐड कर दीजिएगा कि फिर वो उन्होंने मैनिफेस्टेशन जो है उन्होंने अपनी नहीं, मैनिफेस्टेशन ये होना ब्रह्मा भी छोड़ सरस्वती वाली दिया। बात थी। नहीं, वो ब्रह्मा सरस्वती हाँ वाली बात थी। मैं उसी की बात ठीक कर है। रहा हूँ कि ब्रह्मा ने फिर हम्म, आपके अपने स्क्रिप्चर के मुताबिक उनको जो सजा मिली बिल्कुल। थी कि फिर वो स्क्रिप्चर खुदा ही भी नहीं एक्सप्लेन रहे थे। हाँ हाँ, वही स्क्रिप्चर ही एक्सप्लेनेशन दे। हाँ, मैं हाँ बोलूँ? दे रहा है ना कि वो नहीं रहे, वो 100 साल अपनी बेटी के साथ गार में रहे, बच्चे पैदा हुए नहीं नहीं, वगैरह ऐसा नहीं वगैरह है ना। वगैरह, ये सारी। चले आप अपने स्क्रिप्चर, आप इस बात को आप रिजेक्ट कर दीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं, नहीं है, रिजेक्ट भी। जबकि मैं आपका scripture हाँ quote कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक है। बहरहाल बताइए। तो जी जी। हाँ, तो अगर हम ये ब्रह्मा सरस्वती वाले टॉपिक पे ही जाते हैं तो ये आपको मिलेगा मत्स्य पुराण से, और दूसरा आपको मिलेगा श्रीमद् भगवतम से, ठीक है। तो उसमें जो टर्म लिखी आती है, जो श्लोक में ये लिखा है कि ब्रह्मा ने एक अपनी क्रिएशन की, ठीक है, और उसको बोला गया सरस्वती। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देखने वाली ये बात है कि जब हम क्रिएशन करते हैं उसको, जैसे हमारी जो लड़की है, मतलब किसी की लड़की होगी, तो वहां पे मेल फीमेल चाहिए, उससे वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर बनेगी। लेकिन जो ब्रह्मा ने वहां जो क्रिएट की उस स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ही, वो उसकी सिर्फ एक क्रिएशन थी, जैसे हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी। तो वो फादर उसका इन द सेंस बायोलॉजी का सेंस में फादर नहीं हो रहा, लेकिन उस क्रिएशन किया, वो क्रिएटर है, इसलिए उसका फादर है। तो पुराण जो हम सही। जितने भी पुराना पढ़ते हैं,
तो वो एक ऐसी चीज को जो अनएक्सप्लेनेबल है उसको एक पिक्चराइजेशन दे देते हैं कि एक फॉर्म देके एक्सप्लेन कर देते हैं सिर्फ। तो वहां बोला गया कि जो ब्रह्मा की जो क्रिएशन थी सरस्वती, उसे उसकी डॉटर बोल दिया गया, मतलब उस बायोलॉजिकल सेंस में नहीं, उस फॉर्म में डॉटर। और अगली मैं ही आपको लाइन में लिखा है यहाँ पे मैं आपको अगर एक लम्हे के लिए यहाँ पे रोक सकूं, हम्म, ब्रह्मा को पनिश किस गॉड ने किया था? ब्रह्मा को इसके स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग है कि शिव जी ने उसका एक सिर शिव काटा जी ने था। किया था। अब शिव जी को ये बात नहीं पता था कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगर यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बात करने लगा तो। अगर एक्सप्लेनेशन करने आप दो तो दो समझ मिनट आ तो फिर मैं रही है, कर सकता हूँ। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको ये इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, आई होप मैं इस चीज में आपसे मैं इजाजत चाहूंगा कि घर जाके आप सोचेंगे कि हम किस सिस्टम का को दिफा कर रहे हैं, कि मुझे इस स्टोरी के हजारों साल के बाद ये लॉजिक नजर आ रही है कि यार वो कौन सी उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, और साथ ही नहीं, ये एक और उसमें ही गॉड लिखा खड़ा हुआ है। है, शिव जी। नहीं हाँ नहीं, जी। प्रॉब्लम अच्छा। उसी स्क्रिप्चर में ही लिखा हुआ है, ये जो मैं कोट कर रहा हूँ। तो वहां पहले ही एक्सप्लेनेशन है, ये आज मतलब मैंने खुद से मैं इन्फ्रेंस भाई नहीं ड्रॉ किया। मैं तो समझ गया आपकी बात ना कि उसमें ये लिखा हुआ है, हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्क्रिप्चर की अंडरस्टैंडिंग शिव जी की स्क्रिप्चर की अंडरस्टैंडिंग से बेहतर तो नहीं हो सकती। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ तो था, लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है कि फिर बिल्कुल। शिव जी में तो बहुत ज्यादा वो अक्लमंद थे, वो गॉड थे। आपको ये बात समझ आ गई है कि नहीं यार, उनका रिलेशनशिप इमोरल नहीं था, वो कौन सा बायोलॉजिकल बेटी थी, सिर्फ उनकी जात से निकली हुई, उनके जिस्म से निकली हुई एक क्रिएशन थी। शिव जी को नहीं हम्म, पता था, उन्होंने सर ही काट दिया उनका और उनकी खुदाई ले ली बिल्कुल शिव। कि वो गॉड नहीं आज के बाद। नहीं, वो मोक्ष हाँ तो भाई ये की आदत है। मोक्ष भाई आप जो है ना, देखिए मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया हुआ है ब्रह्मा और सरस्वती पर। मैंने वहां पे स्क्रिप्चर्स भी दिखाए और वहां पर पूरा किस्सा, और ब्रह्मा जी का पावर जो है क्रिएशन वाला, वो लिया क्यों गया था, उनको दंड क्यों मैं वही दिया तो गया था, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनका एक सेकंड, बिल्कुल। उसका उनका 5वां सर क्यों काटा गया था। फिर वहां पर जो स्क्रिप्चर मैंने शो किया था कि वहां पे द्वितरम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, कि जो बेटी के लिए ट्रांसलेशन में आपके ही श्रीमद् बिल्कुल। भगवत में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं, अब आप मैं वही उसकी बैठ के, मेरे भाई लिसन लिसन, आप उसकी बैठ के जलेबियां बनाओ, आप उसकी तफसीरें निकालो, जो कुछ भी करो, हम तो जो ट्रांसलेशन है वो सुना रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो आप लोगों के ही ठीक है। वेबसाइट्स पे और आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है कि उसका फिर उनको क्या क्या सजा मिली। अगर वो जस्ट क्रिएशन थी तो सजा देने की क्या जरूरत थी, 5वां सर काटने की मैं क्या जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा सुनो। मोक्ष, हमारा हमारा टॉपिक बहुत दूर निकल गया है। जो बस एक इसमें जो छोटी सी बात मेन बोलना चीज चाह रहा हूँ है, इस पे। आप जरूर बोलिएगा, मैं सिर्फ आपको दोबारा हम चाहेंगे टॉपिक पे, और खैर उसमें इजाजत चाहूंगा कि मेरा, देखिए मेरा काम है सिर्फ सोच में तहरीक पैदा करना, एक मूवमेंट पैदा करना कि आप हम्म, खुद सोचें इन चीजों को। जो टॉपिक था हमारा कि हम जो एक गॉड की हम प्रस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं और उसकी मैनिफेस्टेशन की करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या गॉड की मैनिफेस्टेशन ऐसी हो सकती है कि एक को अपनी बेटी से अफेयर हुआ, और आप ये कहते हैं कि नहीं बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, लेकिन दूसरी मैनिफेस्टेशन को नहीं पता था कि बायोलॉजिकल बेटी का और सिस्टम होता है, और उन्होंने उसका जो है वो एक सर काट दी और सारी बातें कर दी। डज इट लुक लाइक कि ये किसी खुदा की लिखी हुई बातें हैं? तो मुझे तो लगता है ये इंसान की लिखी हुई बातें हैं। ये आपको मैं नहीं वही तो बोल लगता रहा ऐसा? हूँ। ये जो टॉपिक आपका क्वेश्चन यही है ना कि जो शिव जी को नहीं पता था या मैनिफेस्टेशन ऐसी हो सकती है, तो उसके ये तो उसका सिर्फ मैं आंसर तो मैं एग्जाम्पल के स्क्रिप्ट। तौर पे कह रहा हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं, ये वो बातें हैं जो मैं नहीं मानता कि आपके रिलीजन का ओरिजिनल हिस्सा होगा। मैं ये मानता हूँ कि आपके रिलीजन का ओरिजिनल हिस्सा ये है कि जो क्रिएटर है वो इनसेपरेबल है, दो पे डिवाइड भी नहीं हो सकता। मुझे वो लग रहा है गॉड का काम, लिखा हुआ काम, ये सारा नहीं लग रहा है, मुझे पता क्या लगता है, है ये किसी इंसान का अपना है जी। ये जो वैसे तो ये टॉपिक है, इस पे तो मतलब काफी वीडियोस बन चुके हैं इस क्लेम पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं छोटी सी बात अगर बोल दूं, तो पुराण जो होते हैं ना, पुराण वो सिर्फ एक स्टोरी को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है। तो वहां पे जो इंद्रियतीत वर्ड यूज होता है उसमें ये गया कि वो हम बोल नहीं सकते कि वो क्रिएशन के टाइम में क्या हुआ, शुरू में सिर कटा या नहीं कटा, वो एक अलग चीज है। कि वो ऐसी क्रिएशन से पहले की बात हो रही है जब मटेरियल वर्ल्ड भी कुछ था ही नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पे तो मैं बात कर सकता हूँ कभी टॉपिक पे, पर आपका क्वेश्चन ये है कि वो ओरिजिनल पार्ट था या नहीं। ओरिजिनल इसलिए था क्योंकि हम उपनिषद खोलते हैं तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक 3 पावर की तरह डिफाइन किए हो गए, लेकिन पुराण ने उस चीज को पिक्चराइजेशन करके एक्सप्लेन किया इस वे में। तो वो ओरिजिनल पार्ट था मोक्ष ही। भाई, पहले आप श्रीमद् भगवतम का खुद ही जो है वो हवाला देते हो, फिर जब हम उससे कोई चीज कोट करते तो आप उसको मानते नहीं हो। पहली बात तो मान रहा हूँ ये मैं कि तो उसको। आप, मैं
मेरी बात सुनिए, अब आप अपने पंडित से बढ़कर नहीं है। मैं आपके पंडित की एक वीडियो लगा देती हूँ, बात यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी ओवर हो गया है। ये सुन लीजिए कि आपके खुद के पंडित जो है वो क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन पंडित है? नहीं, ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो हैं सरस्वती, अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। रुको जरा, सबर करो। सरस्वती पुराण के अनुसार दुनिया का निर्माण करते समय ब्रह्मा देव जी ने अपने वीर्य से सरस्वती जी को जन्म दिया था, जिससे कि वह उनकी बेटी कहलाई थी। और सरस्वती जी इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी भी उनकी तरफ आकर्षक हो गए और उनको अपनी पत्नी बनाने की सोचने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी से बचने के लिए सरस्वती बहुत सारे लोकों में घूमती रहती है, लेकिन लास्ट में ब्रह्मा जी से उन्हें शादी करनी ही पड़ती है। अब तो सच बोल क्या? सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। कैसे कैसे लोग रहे। हाँ क्या बात। ठीक है, सुन लिया। हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम बता दूंगा थोड़ी सी। आपका पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। कैसर भाई एंडिंग कीजिएगा जरा, क्योंकि ये टॉपिक मैं इधर एंड हो गया। लास्ट बात बोल दूंगा, फिर एंड कर देते हैं। पर ब्रह्मा सरस्वती पे नहीं, अब आपकी शिर्क वाली बात पे भाई अभी आपने वीडियो दिखा दी, एक्सप्लेन थोड़ा सा तो, या फिर ऐसे करें नेक्स्ट में बात कर लें इस पे, अब इसी स्ट्रीम में। बस आप मोक्ष भाई, उस पे हम ऐसा करते हैं कि जो मैंने आगे अर्ज किया ना कि मेरा काम है सिर्फ सोच में तहरीक पैदा करना। आप जाके खुद सोचिए इस चीज को। जो ये तो सारी हमने एग्जांपल्स के तौर पे बातें की है ना कि वो कैसा क्रिएटर हो सकता है कि जिसकी इस तरह से कहानियां हों, जिसकी मैं मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसे, प्रॉब्लम ये नहीं है ना। लेकिन उसमें सिर्फ एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। वो ये है कि आप मुझे ये बताएंगे, जो आप मुझे 2 दफा बता चुके हैं, कि ये पुराण में इस तरह से मेटाफोरिकली जो चीजें होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि इनएक्सप्लिकेबल या इनएफेबल चीजें होती हैं, उनको इस तरह से एक स्टोरी मोड में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। प्रॉब्लम विद दैट स्टेटमेंट इज कि आइदर फिर आप उसको ठीक मानेंगे कि ये बताई गई ये कहानी ये ठीक है। अगर आप उसको ठीक मान लेंगे तो जितनी बातें मैंने कही, युक्ति ने कही, वो सारी की सारी बातें फिर उनका डिफेंस करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये बातें गलत हैं, ऐसी नहीं हैं, तो मैं आपको इतनी देर से यही कह रहा हूं ना कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान का लिखा हुआ ये ठीक नहीं है। आप ये जाके सोचें, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो बात को हम यही से कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इसी पे करेंगे कभी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, ठीक। थैंक यू मोक्ष भाई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती चीज के दुनिया में हर जगह ढिंढोरा हमारे दोस्त बहुत पीटते हैं, सनातन इतना पुराना, सनातन इतना सियाना, ये वो। जब पूछा जाता है आके एक्सप्लेन करें तो इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में। मुझे कोई पूछे फॉर एग्जांपल इस्लाम क्या है, किसी भी मुसलमान से पूछे इस्लाम क्या है, अच्छा या इस्लाम में गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम दो लफ्जों में बात खत्म कर देंगे, हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बस बात खत्म। लेकिन आप किसी क्रिश्चियन से पूछ लें, ट्रिनिटी के मानने वाले से, वो पूरा ब्लैक बोर्ड उखाड़ के ले आएगा और इतनी लंबी कैलकुलेशन बना के ना आपको साबित करना चाहेगा कि इफ दिस इज गॉड देन दिस इज ही इज नॉट, ही इज नॉट। और यहाँ भी वो निराकार से शुरू होती है कहानी और एंड में कहाँ जाके जंगलों में खत्म होती है, अल्लाह माफ करे, वो सारा हमने देखा है। दूसरी तरफ ये बड़ी मासूमियत करते हैं, मैं किसी कॉलर को नहीं पिन पॉइंट कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। हमने ये देखा है कि जब किसी मुसलमान से इंटरेक्शन होता है तो कैसर साहब बड़ी मासूमियत के साथ आके बड़ा अच्छा बड़ा उसको ना बना के, जी आप एक को मानना चाहते हैं तो मान ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटीज पे भी तो देखें, जितना फसाद हो रहा है इस वक्त धरती के ऊपर, वो सारा मूर्तियों के नाम पे हो रहा है। अगर मूर्ति सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं है, पत्थर है, और ऐसा भाई ने कहा कि बेजान है, बेजान के नाम पे जान वालों को क्यों काट रहे हैं, जिंदा इंसानों को क्यों मार काट रहे हैं बेजान के नाम के ऊपर आप लोग। ये एक अजीब चीज हमें देखने में आती है। अच्छा, फिर ये भी हमें बड़ा दिलासा दिया जाता है, वो जी जिस तरह किसी का वालिद हो, मम्मा हो, पापा हो, तो उसको याद करने के लिए तस्वीर। बड़ा अच्छा जवाब इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने दिया था, कैसर अपना उन्होंने मुफ्ती यासिर नदीम मैदी साहब ने, कि उसके लिए तस्वीर बाप की होना जरूरी है भाई। और अब कोई गधे की तस्वीर उठा के ले आए, मुफ्ती साहब के अल्फाज ही कोट कर रहा हूं, और हमें कहे कि ये बाप है, मानो इसको, तो हंसेगा ना बंदा, उसके ऊपर हंसेगा कि यार ये क्या बात है। तो सवाल ये है कि किसने देखा, जिसको आप बाप मान रहे हैं उसको देखा किसने, तस्वीर किसने। या फिर मान लें पिछले जन्म में आमिर भाई ने फोटोग्राफी की थी कृष्णा जी की, यार वो मान लें आप, हाँ जी, हमें कहते हैं कि ये झूठ है। किसने देखा था, किसने तस्वीर बनाई, सर ये दोगलापन है। मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए ये ले आते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट के निराकार को मान लें, एक को मान लें, खैर है, ये नहीं है। लेकिन इन दी एंड अपने झांक के देखें तो वहां पे यही कुछ चल रहा है, सारा कुछ रियलिटी मूर्तियां ही हैं और मूर्तियों के नाम पे ही मारकाट हो रही है। बस ये कुछ लोगों को दिलासा देने के लिए दुगलापन दूसरी साइड आ जाती है, और नहीं जी आप उसको विदाउट एनी
किसी मीडियम के मानना चाहते हैं तो भी मान सकते हैं। ऐसा कोई जब बात करता है तो देखा जाता है प्रैक्टिकली सनातनी उसका हाल क्या करते हैं, उसकी बेचारे की दुर्गत बना देते हैं। ये दोगलापन है। वेरी ट्रू।